हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का 3rd चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्टली देख लेते हैं हम कार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? एक कोवलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो केमिकल का बॉन्ड होता है। विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन टू एटम्स, जिसमें दो एटम्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स का शेयरिंग करती है। दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, डबल का क्या होगा और ट्रिपल का क्या होगा। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल, जिसमें हम एक बॉन्ड हो सिंगल, उसे हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। एग्जांपल हाइड्रोजन ले लिया हमने मॉलिक्यूल्स, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, सेकंड हाइड्रोजन ले लिया और उसका एक मॉलिक्यूल्स, इस हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल्स। तो ना इसकी शेयरिंग कंप्लीट है और ना इसकी शेयरिंग कंप्लीट है। तो ये क्या बोले भाई, ना तेरी शेयरिंग कंप्लीट है ना मेरी है। क्यों ना हम अपने एक एक मॉलिक्यूल्स को शेयर कर ले, तुम्हारे पास भी 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी पेयर बन जाएगा और मेरे पास भी। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक एक मॉलिक्यूल्स को शेयर कर लिया। अब मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी, और सेकंड हाइड्रोजन के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सिंगल शेयरिंग मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे हमारा क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। सेकंड है हमारा डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड हो। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो हमने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिया, उसके मॉलिक्यूल्स किए 1 2 3 4 5 6। सेकंड लिया 1 2 3 4 5 6, 6 इसके पास हो गए, 6 इसके पास हो गए। बोला भाई ना तो तेरी शेयरिंग कंप्लीट है ना मेरी, क्यों ना हम अपने 2 मॉलिक्यूल्स को शेयर कर ले। तो उन्होंने, इसने अपने 2 दे दिए और इसने अपने 2 दे दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी और इसके पास भी। तो ये क्या बन गया हमारा डबल बॉन्ड। अब आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें 3 बॉन्ड हो। तो हमने लिया नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो हमने नाइट्रोजन लिया 1 2 3 4 5, सेकंड नाइट्रोजन लिया 1 2 3 4 5। तो इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है। ना इसकी शेयरिंग कंप्लीट हो रही है ना इसकी शेयरिंग कंप्लीट हो रही है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने 3 मॉलिक्यूल्स शेयर कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए, इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी कंप्लीट होगी ऑक्टेट और इसकी भी कंप्लीट होगी। तो दोनों नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के कैसा नेचर होता है, वर्सटाइल होता है, बहुत सारे नेचर होते हैं एक ही काम के। तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6। हम कैसे भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल द इनर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मोलिक्यूल्स। कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। किसके कारण, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मोस्टली कार्बन कंपाउंड होते हैं हमारे, वो पुअर कंडक्टर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। किसकी एब्सेंस में, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस की एब्सेंस में।
तो कंपाउंड ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 290 और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 391। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 2009 और बॉइलिंग पॉइंट है 334। थर्ड है हमारा इथेनॉल CH3CH2OH जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 और बॉइलिंग पॉइंट है 351। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं? तो दी एलिमेंट कार्बन अक्कर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद द वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। जो हमारे कार्बन के एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, उनका नेचर भी, और वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेंस और डायमंड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले व्हाट इज एलोट्रोप्स? दी फिनोमिना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रोफी। कि जिस फिनोमिना में दो से ज़्यादा हमारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों फिजिकल स्टेट में और किसके साथ, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, इज कॉल्ड एलोट्रोफी। तो जो हमारे कार्बन के 3 मेन एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस। तो इसको हम देख लेते हैं। डायमंड फर्स्ट। सो ये है हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर, इसे हम देख लेते हैं। इन डायमंड इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फॉर्म अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रिगिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो हमारा डायमंड होता है उसमें कार्बन के 4 अदर बॉन्ड्स से मिलकर बना होता है जिसका हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नो। हम डायमंड को सबसे हार्ड सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने डायमंड के पेज पे देखा था स्ट्रक्चर, एक कार्बन बॉन्ड हो गया, उससे 4 अदर बॉन्ड से जुड़ा होता है, 1 2 3 एंड 4। ये ले लेते हैं हम 1 2 3 और 4। तो हर एक जो कार्बन है वो 4 अदर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिसके कारण वो 3D स्ट्रक्चर नज़र आता है। जो हमारा डायमंड होता है वो सबसे हार्ड होता है। तो ये था हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ग्रेफाइट का, उन्होंने क्या कहा कि 3 अदर्स से मिलकर बना होता है। तो एक हो गया हमारा कार्बन 1 2 और 3, तो हमारा ये क्या हो गया 3 कार्बन्स। तो हमारा जो ग्रेफाइट है 1 2 3, तो क्या कैसी स्ट्रक्चर बन गई, हेक्सागोनल बन गई ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जो हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है और 3 अदर कार्बन से मिलकर बना होता है। सो नेक्स्ट है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो नेचर होता है वो वर्सेटाइल होता है, मतलब बहुत सारे प्रकार का होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। जो हमारा कार्बन है, कार्बन का नेचर है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्टेंस करता है। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट नेचर। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कैटिनेशंस क्या होता है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रो कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लो स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज आर कॉल्ड कैटिनेशन। सो इसमें क्या कहा गया है कि हमारा जो कार्बन एटम होता है वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वो बॉन्ड लॉन्ग स्ट्रेंथ चेन में भी हो सकते हैं या ब्रांच में भी हो सकते हैं या फिर रिंग की शेप में भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट साइज में वो हम शेप बना सकते हैं जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम। जो हमारा कार्बन एटम होता है वो स्मॉल साइज में होता है। दी ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन बॉन्ड्स, और जो हमारे कार्बन बॉन्ड होता है वो ग्रेट स्ट्रेंथ में होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में होता है।
तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड। जो हमारा कार्बन होता है वो स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, डबल बी, ट्रिपल बी और सिंगल बी, विद इट सेल्फ एंड विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, जो खुद के साथ अदर एटम के एलिमेंट्स को जोड़ता है। तो हम स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि डायग्राम्स में दिखाया गया है हमारा कि ये सिंगल बॉन्ड के हैं, डबल बॉन्ड के हैं और ट्रिपल बॉन्ड के हैं। तो ये एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं, बनाने सीख लेते हैं। ये है हमारी कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर, कोई रिंग शेप में, कोई ब्रांच शेप में है। तो हम देख लेते हैं। हमने इसमें 3 कार्बन लिए और उस पर हाइड्रोजन अटैच किए। कार्बन के 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक ऐसी चैन हुई ब्रांच, तो लंबी चैन हुई लॉन्ग उसमें। तो नेक्स्ट है हमारी ब्यूटेन में। तो हमने इसमें 4 कार्बन लिए और इस पे हाइड्रोजन अटैच किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी कैसी हुई ब्यूटेन, जिसमें क्या हुआ डबल बॉन्ड हुआ। नेक्स्ट है हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन का एग्जाम्पल। हमने इसमें 3 कार्बन लिए, उस पर हाइड्रोजन अटैच किए और एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन अटैच किया, जिस पे हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट की। तो ये हमारा कैसे मिल गया, इसमें 2 मिथाइल है हमारे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। नेक्स्ट है हमारा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कैसे में, इसमें 2 सी जुड़ जाएंगे एक कार्बन के ऊपर। तो इसमें हमने 3 कार्बन लिए, उस पे हाइड्रोजन अटैच किया और फिर इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन और अटैच किया और नीचे भी दूसरा कार्बन अटैच किया और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट की। तो ये क्या बन गया हमारा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे हम। कार्बन की उसमें फॉर्म करके देखेंगे। तो हमने हेक्सागोनल वो करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हो गया ना हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो एक इसका स्ट्रक्चर हमारा साइक्लोहेक्सेन का। तो नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेन का, बना के देखते हैं हम। हमने 2 सी लिए, उनके नीचे दोबारा सी अटैच किए कार्बन। तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट की हमने। तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। तो ये थी हमारी वेरियस फॉर्म किसकी, कार्बन की।